गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर और ग्रामर का चैप्टर 3 ज़मीर, जिसमें हमने इसकी कुछ डिटेल्स अपनी पहली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम इसके आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ज़मीर की बेसिक डेफिनेशन और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था कि ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म के बदले बोला जाता है, जैसे तुम, मैं, हम वगैरह। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। और हमने पढ़ा था कि ज़मीर की 5 किस्में होती है, जिसमें हमने पहली किस्म ज़मीर शख्सी ये पढ़ लिया था कि ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, जिसमें या वो ज़मीर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे होते हैं, उन्हें ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब इसमें भी हमने इस ज़मीर शख्सी की 3 सब काइंड्स पढ़ी थी। वो थी ज़मीर मुतकम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गाइब। अब हम पढ़ेंगे इसकी अगली किस्म जो है ज़मीर मौसूला। तो आइए देखें। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला होता है जिसमें इस इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। तो ज़मीर मौसूला उस ज़मीर को कहते हैं जो इस्म की जगह तो इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस इस्म के बारे में, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें। जैसे वो आदमी जो कल आया था पकड़ा गया। अब इसमें क्या दे रखा है कि आदमी एक इस्म है, वो आदमी जो कल पकड़ा गया था, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि वो कल आया था, वो पकड़ा गया। दूसरा देखें, डाकू जिसको मैं पहचानता हूँ बता दूंगा, यानी मैं जिस डाकू को पहचानता हूँ बता दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारा दोस्त जो दमाम में है आ रहा है, यानी जो तुम्हारा दोस्त है जो दमाम में रहता है वो आ रहा है, तो ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस एग्जाम्पल को समझें। मंदरजे बाला जुमलों में जो, जिसको ज़माइर मौसूला है, यानी वो आदमी जो कल आया था, इसमें ज़माइर मौसूला क्या हो गया, जो, क्योंकि इस जो की वजह से हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो आदमी जो कल आया था पकड़ा गया। इस तरह से ज़माइर मौसूला है। ये बात तरतीब अपने से पहले आने वाले इस्म, आदमी, डाकू, दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पे जो और ये इस तरह के जो वर्ड हैं, जिसको, ये आने वाले अपने से पहले जो इस्म आया था उसके लिए ही यूज़ हुए हैं, यानी ये यहाँ पे जो है वो आदमी के लिए ही यूज़ हुआ है। इस तरह से हमें ज़मीर मौसूला का चूज़ करना है, निकालना है। तो ये हुआ हमारे ज़मीर की दूसरी किस्म ज़मीर मौसूला। अब है ज़मीर की तीसरी किस्म ज़मीर इस्तफ़हामिया। अब ज़मीर इस्तफ़हामिया किसे कहते हैं, तो वो है कि वो ज़मीर ज़मीर की जमा यानी प्लूरल है। वो ज़माइर जो सवाल पूछने के लिए आए, जैसे किसने, कौन, किसको, किस से वगैरह। अब आपको इस सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि ज़मीर इस्तफ़हामिया किसे कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जिसे इंग्लिश में WH वर्ड्स कहा जाता है, जैसे कौन, किसको, कहाँ, कब, क्यों वगैरह। इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो हो जाएंगे ज़मीर इस्तफ़हामिया, जैसे कौन, किसको, किससे वगैरह। तो यहाँ पे इसका एक सेंटेंस बनाया है, जैसे किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाया वगैरह। तो ये सब इसमें किसने ये ज़मीर इस्तफ़हामिया हो जाएगा। किसको, ये भी ज़मीर इस्तफ़हामिया। कौन, ये भी ज़मीर इस्तफ़हामिया। तो इस तरह के जो ज़मीर होंगे वो ज़मीर इस्तफ़हामिया होंगे। फिर अगली किस्म है ज़मीर की चौथी किस्म जो है ज़मीर तनकीर। तो इसकी डेफिनेशन देखें। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन
अशख़ास या चीज़ के लिए आती है। गैर मुअय्यन मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ना होकर मतलब एक नॉर्मल हो, जैसे किसी स्पेशल को नहीं बोलकर मतलब आम तौर पर जो बोली जाती है जैसे। और इसकी भी दो तरह की है, कोई और कुछ। इसकी कितनी काइंड्स है? ज़मीर तनकीर की दो है, कोई और कुछ। तब कोई और कुछ किसी के लिए भी बोला या कहा जा सकता है, किसी एक के लिए बोला या कहा ऐसा नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे बनेंगे जैसे कौन है यहाँ, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है ना, तो कोई नहीं। इस तरह के यहाँ पे हमें एग्जाम्पल बनाने हैं। आप क्या खाएंगे? कुछ भी दे दीजिए। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो ज़मीर तनकीर में आएंगे। अब हमारी पांचवी और लास्ट किस्म है इसकी ज़मीर की, ज़मीर इशारा। वो ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ज़मीर इशारा कहलाती है। तो इसकी नाम से पता चल रहा है कि जो वो ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होंगे वो ज़मीर इशारा हो जाएंगे। जैसे ये खरीदेंगे या वो। तो अब यहाँ पर ये और वो, ये दोनों हम किसी को बोलेंगे तो इशारा करके बताएंगे कि आप ये खरीदेंगे या वो खरीदेंगे। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो ज़मीर इशारा में आएंगे, जैसे ये और वो। इस जुमले में ये और वो इशारे के लिए हैं, ये करीब के और वो दूर की चीज़ के इशारे करने के लिए बोला जाता है। हाँ, जैसे आप बोल के देखेंगे आप ये पिएंगे या वो पिएंगे, तो ये हम करीब की चीज़ के लिए बोलेंगे और वो दूर की चीज़ के लिए बोलेंगे। तो ये थी हमारे ज़मीर इशारा। और आज हमने पढ़ी ज़मीर की किस्में हमने पढ़ी है वो सारी आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर का, तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। हमने ज़मीर पढ़ा है। ज़मीर वो वर्ड्स होते हैं जो इसम की जगह पर आते हैं। और ज़मीर की हमने 5 किस्में पढ़ी है, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। फिर हमने ज़मीर शख्सी की 3 सब काइंड्स पढ़ी थी, ज़मीर मुतकम और ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। इसके बाद में हमने अपनी जो मेन काइंड्स है ज़मीर की वो पढ़ी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। सो आई होप आपको आज की वीडियो और ग्रामर का चैप्टर 3 ज़मीर समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से रिपीट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।